रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता एक दिलखुश और बिंदास जीने वाली लड़की थी। उसकी माँ मीना और पिता रमेश उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे और एक दिन उसकी शादी के लिए करण नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ वसुंधरा पुराने ख्यालों वाली औरत थी और पिता नरेश अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो सभी सरिता को देखने उसके घर आते हैं। अरे बहन जी लीजिए ना, जलेबी खाइए। जी जी बहन जी, लेकिन जरा अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी बस अभी बुलाती हूँ। सरिता अपनी माँ के बुलाने पर वहाँ आ जाती है। आए, कितनी सुंदर और गुणवान बेटी है आपकी। भाई साहब, हमें तो यह रिश्ता 100% मंजूर है। जी मैं और करण अगर एक बार आपस में बात कर लेते तो। बेटा हम बात कर रहे हैं ना। सरिता करण से बात भी नहीं कर पाती। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद ही वो अपने घर में देखती है कि उसका पति हमेशा उसकी सास के आगे पीछे घूमता रहता, कभी भी उससे 2 मीठे बोल तक नहीं बोलता। इन सब चीजों से उसका मन अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है और एक दिन। माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये साड़ियाँ हैं, कैसी हैं? जरा पहनकर तो बताओ। अरे मेरे लाल, तू लाया है तो सब कुछ होगा एकदम कमाल। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। सुनिए, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारे लिए क्यों कुछ लाऊंगा, मैं अपनी माँ के लिए लाया हूँ बस। अपने पति का प्यार ना मिल पाने की वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर करण का दोस्त मोहन आता है, जो सरिता की खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो जाता है। वो उसके दोस्त की खूब देखभाल करती है। तभी उसका पति उससे कहता है, सुन, तू रहने दे, अब अंदर जा और हमारे लिए पकोड़े बनाकर ले आ। अरे भाई, तू कैसे बात कर रहा है अपनी बीवी से? थोड़ा तो आराम से बोल मेरे भाई। अरे ये मेरी बीवी है, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे बात कर सकता हूँ और तू जानता नहीं है इनको। आराम से बात करो तो सर पर चढ़कर नाचती हैं ये। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे है तू? अरे आप रहने दीजिए, आप लोग बैठिए, मैं आप सभी के लिए पकोड़े बनाकर लाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जा। मोहन को सरिता पर बहुत तरस आता है और वो उसे सब ठीक हो जाने का दिलासा देता है। सरिता भी मोहन का स्वभाव देखकर उसे पसंद करने लग जाती है। मोहन रोजाना किसी न किसी बहाने से करण के घर आकर उसकी बीवी से मिलता रहता और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बाहर भी मिलने लग जाते हैं। कभी क्लब तो कभी कैफे। दोनों की नजदीकियां बढ़ती ही जा रही थी। तो दूसरी तरफ करण को भी अपनी बीवी पर शक होने लग जाता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता, मगर धीरे धीरे उसकी जासूसी करना शुरू कर देता है और अचानक सरिता को भी डाउट होने लगता है कि शायद करण को उस पर शक हो गया है। ऐसे ही एक दिन। अरे क्या हो गया आज तुम्हें? इतना उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि करण को शायद मुझ पर शक हो गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। वैसे सरिता, वैलेंटाइंस डे का तुम्हारा क्या प्लान है? आखिर अब हम दोनों साथ हैं तो कुछ तो खास होना चाहिए ना। सही कह रहे हो, क्यों ना उस दिन हम दोनों कहीं घूमने चले। अरे वाह, बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें सारी बुकिंग करके अभी बताता हूँ। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ओके बाय। ठीक है, बाय। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मोहन सरिता के लिए सरप्राइज प्लान करता है और वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले उसे कॉल करके अगले दिन शाम 6 बजे मिलने का बोल देता है। यह सब सुनकर सरिता बहुत एक्साइटेड होती है और फोन काट देती है। मोहन और सरिता की सारी बातें करण सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, मगर वो उस समय तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाता है।
अगले दिन मोहन सरिता से मिलता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कार में ले जाता है। करण भी उनके पीछे निकल जाता है। मोहन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कुछ बताओ तो सही एक बार। अरे वेट यार सरिता, ये सरप्राइज है, ऐसे थोड़ी ना सब कुछ बता दूंगा। मोहन और सरिता रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और सरिता को मोहन का सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ करण आ जाता है। करण को वहाँ देखकर दोनों थोड़े डर जाते हैं, लेकिन करण वहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, तो गुस्से में वापस घर आ जाता है। माँ, आपको पता है आपकी बहू मेरे दोस्त के साथ घूमती है, कुछ तो खबर रखा करो उसकी। अरे शांत हो जा, आने दे उसे, इसकी आज ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। हाँ, तभी वहाँ सरिता और मोहन साथ में आते हैं। अरे ओ कलमुही, शर्म नहीं आई तुझे? यूँ बाहर से मुंह काला कराते हुए। रुक, तेरे घर वालों को अभी पहुंचाती हूँ ये खबर। अरे आपके बेटे को शर्म आई क्या? अपनी बीवी से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है। सरिता चुप हो जा, आज वरना मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। और मोहन, तुम मेरा दोस्त है ना? वाह, क्या खूब दोस्ती निभाई है तूने मेरी ही बीवी के साथ। अरे भाई, कौन सी बीवी? आज तक तूने इसे अपनी बीवी माना भी है? कभी इसके दिल की बात सुनी है? कभी इससे दो प्यार भरी बातें की है? अरे तुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे किस चीज से खुशी मिलती है। अगर तू इसे बीवी मानता ना, तो आज ये मेरे साथ नहीं होती। मोहन की बात सुनकर करण चुप और शांत खड़ा हो जाता है और उसे वो समय याद आने लगता है जब उसने अपनी बीवी को कभी बीवी नहीं माना था। तो वहीं वसुंधरा सरिता के घर वालों को फोन करके वहाँ बुला लेती है और उन्हें सारी बात बताती है। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा कुछ करते हुए? अरे तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? गलती मेरी नहीं बल्कि आप लोगों की है। जो कुछ भी हुआ ना, आप लोगों की वजह से हुआ। मेरी मर्जी जाने बिना एक ऐसे इंसान से मेरी शादी कर दी, रिश्ता जोड़ दिया जिससे मैं अच्छे से जानती तक नहीं थी। अरे उसने ये रिश्ता कभी निभाया ही नहीं। आज तक मुझे प्यार के दो बोल नहीं बोले उसने। अरे जो चीजें मुझे मेरे पति से मिलनी चाहिए वो सब कुछ मुझे मोहन ने दिया, तो क्यों ना प्यार करूं मैं उससे? आप लोग कैसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी बेटी की खुशी तक नहीं देखी? अरे आपने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया, मेरे लिए नहीं। सरिता बेटा, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने एक बार भी अपनी बेटी के दिल की बात नहीं जानी। बेटा, हमारी तरफ से तुझे खुली छूट है, तो जिसके साथ रहना चाहती है ना, उसके साथ रह। सरिता मोहन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है और करण को तलाक देकर अपना सुखी जीवन बिताने लगती है। तो वहीं करण अपनी पूरी जिंदगी अफसोस और उदासी में जीता रहता है। वसुंधरा को भी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख पहुंचता है और अपनी गलती का एहसास होता है कि किस तरह उसने अपनी बहू को मुट्ठी में करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जो अपनी खुशी के लिए जीता हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।